करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि अष्टमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो शाम 8:07 तक आद्रा नक्षत्र है, आगे पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। योग शोभन है, जो बहुत ही सुंदर योग है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी अच्छी बिजनेस डील के लिए, किसी अच्छी पढ़ाई को शुरू करने के लिए। तो अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आज का दिन सदुपयोग करने लायक है। करण वृष्टि है सुबह 8:03 तक, आगे बवकरण है जो कि रात्रि 9:09 तक है, फिर बालवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:37 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे आज का ये जो दिन है वो मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ और योग कारक है। तो इस दिन का आप सदुपयोग कीजिए। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है दोपहर 12:01 और फिर 12:51। सूझबूझ से समझते हुए इन दोनों दुष्ट मुहूर्त को आप टाल दीजिएगा ताकि इस दिन का सदुपयोग किया जा सके। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर की यात्रा को टाल दें। कल जा सकते हैं, लेकिन अगर आज ही जाना जरूरी है तो उसका छोटा सा परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख करके धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चले, अपने हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान करें और कहे प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए आप जाएंगे, आपको दिशाशूल परेशान नहीं करेगा और आपका जो काम था, जिस कार्य से आप यात्रा कर रहे थे, वो भी सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 9:20, फिर दोपहर बाद 3:31 से शाम 6:37 और फिर शाम 8:04 से रात्रि 9:31 तक। ये तीनों कालखंड बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें आप अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो परिणाम आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। आज के दिन हम पहुंच चुके हैं साधना पथ के महापड़ाव यानी अष्टम सोपान पर, जिसकी अधिष्ठात्री देवी है माता महागौरी। भगवती दुर्गा का ये परम तेजस्वी स्वरूप इस पूरे त्रिलोक को मोहित किए हुए रखता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस शुभ्र वर्ण की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। शास्त्र कहता है 8 वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण ये सभी श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं, इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है, नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। ये परम शांत और निश्चल स्वरूप है। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव से और पूर्ण समर्पण से करती है, उनके सुहाग की रक्षा भगवती स्वयं करती है। ऐसे ही कुंवारी जो कन्याएं हैं वो भगवती की पूजा करती है तो उन्हें योग्य पति प्राप्त होते हैं। जो पुरुष भगवती गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय बन जाता है और देवी उनके पापों को जला देती है और उनके अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। नवरात्रि के 8वें दिन भगवती महागौरी की पूजा के बाद ध्यानावस्था में बैठकर अपने मस्तिष्क में ध्यान लगाते हुए माता महागौरी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः, इस मंत्र का जाप करें तो सोम नाड़ी या सोम चक्र ऊर्जा से भर जाता है। दर्शकों, 9 औषधियों में भगवती महागौरी तुलसी के स्वरूप में है। यानी जो 9 औषधियां हैं, 9 दुर्गाएं जिनको नियंत्रित करती है, तो अष्टम स्वरूप भगवती तुलसी के रूप में है। जो हर व्यक्ति जानता है कि कितनी बड़ी औषधि है, वो माँ तुलसी जो हर घर में लगाई जाती है। भगवती की पूजा से आप जब भगवती पूजा करने बैठे उससे पहले कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली, मौली, चंदन ये सब अर्पित करें। सबसे पहले इन्हें प्रसाद अर्पित करें, इनका आचमन कराएं और फिर 5 सुपारी और दक्षिणा भेंट करें। फिर उसके बाद कलश देवता का पूजन करें, नवग्रह 16 मातृकाओं का भी पूजन करें। फिर भगवती महागौरी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले भगवती का ध्यान करें, जो कुछ इस प्रकार होगा। माता भगवती का ध्यान श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस प्रकार ध्यान करके और माता का पूजन आपको इस प्रकार करना है कि माता को पंचामृत से स्नान करवाएं।
फिर उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र ये सभी वस्तु अर्पित करें। भोग लगाकर माता का आह्वान कुछ इस प्रकार कहे कि ओम भूर्भुवः स्वः महागौरी या गच्छ यह तिष्ठ महागौर्ये नमः महागौरीम आह्व्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम सुंदरीम स्वर्ण वर्णांगी सुख सौभाग्यदायिनीम संतोष जननीम देवीम सुभद्राम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से भगवती का आह्वान पूजन करें और फिर माता के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः इसका यथाशक्ति जाप करें। और उसके बाद नित्य जो आप देवी पाठ कर रहे थे, पूजा पाठ आपकी चल रही थी, उसको करें। अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। इस पूरी पूजा में कुश और कंबल के पवित्र आसन पर आपको बैठना है। माला जो आप लेंगे वो हमेशा रुद्राक्ष या स्फटिक की रहेगी। सफेद पुष्पों से, दूध से और दूध से बने हुए मिष्टान से, सफेद माखन से भगवती बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। ऐसा अगर आप करते हैं यानी इस प्रकार का भोग अर्पित करते हैं तो धन, समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ आपको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप नवरात्र के 8वें दिन यानी अष्टमी पर माँ दुर्गा के अंश रूप माने जाने वाली छोटी छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। महागौरी की पूजा में नारियल का भोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका बड़ा शुभ फल मिलता है, तो ये अवश्य लगाएं। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर माता को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन बहुत ही विशेष महत्व है। सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य हेतु और अविवाहित स्त्रियां उत्तम वर प्राप्ति हेतु भगवती का व्रत पूजन विशेष रूप से करें। स्त्रियों को विशेषकर माता की आराधना के लिए सबसे पहले देवी महागौरी का ध्यान करना चाहिए और हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें ओम महागौर्ये नमः। और उसके बाद में फिर इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात माता महागौरी देवी के विशेष मंत्रों का जाप करें और माता का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य हेतु प्रार्थना करें। महागौरी का मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस सामान्य पूजन पद्धति के अतिरिक्त आज आप बहुत से काम्य प्रयोग कर अपनी मनोकामना भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि जिन भक्तों को उच्च पद की लालसा है, राजनीति में आगे बढ़ना है, कोई प्रतियोगिता जीतनी है, सफलता पूर्वक मंच संचालन करना है, उनको माता महागौरी को नारियल की मिठाई, मोगरे का गजरा अर्पित कर इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस प्रकार से इस मंत्र का नित्य आप जाप करें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जिन भक्तों को आर्थिक समस्याएं हैं, व्यापारिक वर्ग को मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, या जो नए स्टार्टअप्स है जिन्हें अपने क्षेत्र में नाम स्थापित करना है, अपना काम जमाना है, उन सबको इस दिन से नित्य माता को नारियल और दूध का भोग लगाकर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष मंत्र है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वर्यम अतुलम प्राप्यश्यते भूतले पुमान। इस मंत्र की आप साधना करें और देखें कितनी जल्दी आप अपने कार्यों में सफल होते हैं। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का यह स्वरूप राहु को नियंत्रित करता है, तो राहु की पीड़ा होने पर जातक का जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। महागौरी की पूजा से राहु शांत होते हैं। इसके लिए भी आप आज कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे के बीच कुष्ठाश्रम में जाएं, वहां भोजन वितरित करें। साथ ही साथ 400 ग्राम साबुत धनिया, एक सूखा नारियल और 125 ग्राम बादाम अपने सर पर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार लें और बहते हुए जल में, नदी, नहर या नाले में भी आप इसको बहा दें। इसके अलावा आज सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में एक सूखे नारियल में अलसी का तेल भरकर माता कालिका के मंदिर चढ़ा के आए, यानी वहां जाके अर्पित करें, तो निश्चित रूप से आपको आज से ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को लगातार धन की कमी बनी रहती है या काम अटकते हैं, जीवन में लगातार असफलताएं हाथ लग रही हो, उनको चाहिए कि नित्य भगवान गणेश जी का विधिवत पंचोपचार से पूजन आज से शुरू कर दें और फिर इस विशिष्ट मंत्र की नित्य 11 माला 3 महीना करें। अगर आप सफलतापूर्वक ऐसा कर लेते हैं, सभी आर्थिक समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा, गणेश जी कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज से आप इस मंत्र को भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो गणपते लक्ष्मीम पूरे पूरे स्वाहा। ऐसे ही काम बनते बनते अगर बिगड़ते हो आपके, या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो अपने भविष्य को, करियर को लेकर, निर्णय क्षमता आपकी बहुत ज्यादा कमजोर हो, ऐसी किसी भ्रम की स्थिति में अगर आप हैं, तो भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के
घी का दीपक 21 दुर्वा अर्पित करते हुए कुछ दिन 5 माला इस महामंत्र की करें। बहुत जल्दी इन समस्याओं से आप बाहर आएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम रीम श्रीम क्लीम गौम गम श्री महागणाधिपते नमः। आप करके देखिए कितना जल्दी इसका प्रभाव आपको मिलता है। दर्शकों, अंत में एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी पूजा, जप, स्तोत्र आदि के अंत में आप ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी का उच्चारण अवश्य करें और भगवती के समक्ष दंडवत होकर क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि हमसे निश्चित रूप से मंत्र जाप में, स्तोत्र पाठ में कोई ना कोई त्रुटि होती है। उस त्रुटि की क्षमा याचना करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम वात्सल्यपूर्ण स्वरूप महागौरी का पूजन करें और जगत जननी मां आप सबको अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दें, आपके भीतर स्थित शिव तत्व का जागरण करें। इस मंगल कामना के साथ आज के इस विषय पे इतना ही। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हम क्या करें और क्या ना करें जिससे हमारे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, कौन सा होगा आपका मूलांक, हर रोज मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आप आज पहली बार हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5। तो नंबर 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 29 मार्च 2023। आज की जो तारीख है उसका जोड़ है नंबर 11 यानी कि नंबर 2। मून की ऊर्जा है, इंट्यूशंस पावर वैसे ही बहुत हाई रहने वाली है और चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि है। आज माँ गौरी का दिन है और महागौरी की जो कृपा है वो अति उत्तम प्योरिटी के साथ डिवाइन प्राप्त होती है। बहुत ही डिवाइन एनर्जी है माँ की। माँ का जो स्वरूप है वो एकदम मिल्की वाइट सफेद रंग का, जो उनका प्रकाश है वो एकदम प्योर, एकदम व्हाइट, जो उनका मून लाइट की तरह उनका प्रकाश होता है। तो जब भी हम माँ के समक्ष अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, माँ की कृपा हमें जब प्राप्त होती है तो वो बहुत ही डिवाइन होती है और उसका जो तेज है, आप देखेंगे कि जो भी माँ के उपासक होते हैं, जो भगवती उपासक होते हैं या आध्यात्मिक रूप से कार्य करते हैं, अगर वो सच में काम कर रहे हैं, प्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक नजर आएगी। तो वो सभी जो है वो माँ गौरी की कृपा से जो है वो प्राप्त होती है। माँ का जो ये स्वरूप है, यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, तो माँ गौरी की उपासना करने से इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। माँ गौरी बहुत ही प्योर एनर्जी हैं, बहुत प्योर वाइब्स हैं। और ऐसा माना गया है कि जब भी हम जब कुछ लोगों के यहाँ चूंकि अष्टमी भी पूजी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है, तो जब आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो चूंकि हम हमेशा 9 कन्याओं को बुलाते हैं, तो ऐसा माना गया है कि उन 9 कन्याओं को हम देवी का ही स्वरूप मानते हैं और देवी का स्वरूप मानते हुए जब हम उनको अच्छे से प्रेम से बुलाकर भोजन कराते हैं, उनको भेंट देते हैं और पूर्ण भाव के साथ जब हम आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी के लिए हमें प्राप्त होती हैं। और वो जो एनर्जी, वो जो डिवाइन एनर्जीज उन कन्याओं के माध्यम से हमें मिलती है, वो डिवाइन एनर्जीज बहुत बड़ी से बड़ी परेशानियों को चुटकियों में सॉल्व कर देती हैं और बहुत ही हर्डल से मुक्त हो जाती हैं हम। और मैंने आजकल देखा है दोस्तों कि जब भी आजकल सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह गई हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। हमारे हर त्योहार के पीछे, हमारी हर परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक आधार है और इन सभी चीजों की व्याख्या हमारे वेदों में की गई है। तो आप इसे एक प्रकार का आडंबर ना माने, बल्कि इसे पूर्ण भाव के साथ स्वीकार करें। प्योरिटी के साथ जब आप इस कार्य को करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसका सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त होगा। और एक विशेष बात मैं आपसे और भी कहना चाहूंगी कि यदि आपको किसी विषय का ज्ञान नहीं है तो कुतर्क ना करें, आप उसे खुद से जानने का प्रयास करें, क्योंकि एट द मोमेंट आपको जब खुद उस विषय का ज्ञान होगा तो आपको पता चलेगा कि किन चीजों को आपने मिस कर दिया था।
आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मदर अर्थ का कार्ड है। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ग्राउंडिंग करनी है अपनी। आज के दिन आपको बहुत ज्यादा रूटेड रहना जरूरी है। बहुत हो सकता है कोई एक गुड न्यूज आपको मिले, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा ठहराव रखना भी जरूरी है। अत्यधिक रूप से आपको बहुत ज्यादा हाइप नहीं होना है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं होना, अपने आप को बैलेंस आज के दिन आपको रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, पीस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे कार्य जो हैं बड़े ही अच्छे से पूर्ण हो रहे हैं। अंतोगत्वा अभी हो सकता है परिस्थिति आपको थोड़ी सी डामाडोल लग रही हो, लेकिन अंतोगत्वा जीत आपकी ही होनी है। कुल मिला के अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर हर चीज आपकी बैलेंस्ड रहने वाली है, शांत रहने वाली है। सुख शांति से सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो कोई भी हर्डल अगर परेशानी आपकी हो आज, तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो ना दे, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी ही जीत होनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप करने से बचें, दूसरों पर आश्रित ना रहें, जो भी कोई कार्य करें वो खुद के दम पर करें। इमोशनली आपको मजबूत होना आज बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन ना रखें। जितनी चीजें, जितनी क्षमता आपके भीतर है, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें, और जितना आप कार्य करेंगे उतना आज के दिन के लिए आपका इनफ होगा। ठीक है। और आज के दिन की आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ब्रेव होने वाली है, बोल्ड होने वाली है। आप किसी प्रकार का रिस्क भी ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं माँ भगवती मूलांक 4 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सीक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आध्यात्मिक यात्रा का योग बन रहा है। आप किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका अपने इष्ट के इर्द गिर्द होने वाला है। डिवाइन से आप कनेक्टेड रहेंगे। आज आप भीतर से बहुत ही शांति महसूस करेंगे, प्रसन्नता का आप अनुभव करेंगे। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ज्यादा आप काम करते हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा समय अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को गेन करने में लगाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, हथौड़ का कार्ड है, मतलब रिसेप्टिविटी। आपको कहा जा रहा है छोटी छोटी चीजों पर मीन मेख ना निकालिए। यदि कोई व्यक्ति आज आपको कुछ भेंट देना चाहता है या आपके जीवन में आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो खुले दिल से उसे स्वीकार कीजिए। उसके ऊपर बहुत सारी आपको शर्तें लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशंस मत लगाइए, बल्कि एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए। हो क्या रहा है यूनिवर्स से, या आपके कलीग्स या आपके रिलेशन में कोई आपको जो प्यार करते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, जस्ट एक्सेप्ट एज अ गिफ्ट एंड एज इट इज, जो आपके समक्ष आ रहा है। तो किसी भी प्रकार से आपको आज मीन मेख नहीं निकालनी है। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है और बड़े से बड़ी कोई चीज भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को जब रिसीविंग की बात आती है, अबंडेंस की बात आती है, लोग सोचते हैं अबंडेंस मतलब बहुत सारा पैसा, रिसीविंग मतलब लग रहा है बहुत सारा पैसा। सिर्फ पैसे ही नहीं, खुशियां भी बहुत जरूरी है, उत्तम स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है अच्छा भोजन मिले, हो सकता है अच्छे मित्र मिले, हो सकता है कि आपको लोगों से तारीफ भी मिल सकती है, जो वास्तविकता में आपकी सोल को चाहिए। तो वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, परमात्मा आपको वो प्रदान करते हैं। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपके जीवन में जो जरूरी होता है डिवाइन आपको वही देते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है,
लक्ष्मी का कार्ड है। माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। धन लाभ आपको होगा, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर और भी कई अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई स्थायी संपत्ति भी आज आपके नाम हो सकती है, कोई वाहन आप आज खरीद सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है वित्तीय मामलों में विशेष तौर पर। और जो भी कुछ आज आप अबंडेंस की मैं बात करूं तो आपके ऊपर माँ की पूरी कृपा आज आपकी होने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें माँ गाइड कर रही हैं इजी डज इट। ऊना का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है किसी भी चीज में आज हड़बड़ी ना दिखाएं। हड़बड़ी दिखाएंगे अपना नुकसान कर बैठेंगे। विशेष तौर पर गाइडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपने किसी को प्रपोज किया है, अगर आप विवाह की बात कर रहे हैं तो हड़बड़ाएं नहीं। हड़बड़ाना काम को बिगाड़ सकता है। आराम से चीजों को बनाएं। अगर आप किसी के साथ मित्रवत एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो हर चीज में हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी ही आज आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी। तो अपने आप को शांत रखें, सोच समझ के ही कार्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए माँ हमें बता रही हैं सीक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आज आप बेचैन रह सकते हैं, बहुत ज्यादा यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए एंजाइटी आप फील कर सकते हैं, डिप्रेशन आप फील कर सकते हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्शन करना है। आज के दिन आपको थोड़ा शांत होना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आज के दिन आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, किसी ऐसे स्थान पर जाएं जो कि हाई एनर्जी के स्थान होते हैं, कोई मंदिर या कहीं पर आप ध्यान कर सकते हो। आप जिस भी धर्म समुदाय से हो, अपने प्रार्थना स्थल आप जरूर जाएं जहां पर भी आप प्रार्थना उपासना करते हैं। और अपने आप को आज के दिन शांत रखने का प्रयास करें, अपने भीतर की आवाज को सुने, अपने ऊपर ध्यान दें कि वास्तविकता में आपको क्या चाहिए। सो टेक अ ब्रेक। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है फर्टिलिटी का कार्ड है। आज का दिन बहुत अच्छा है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका बहुत अच्छे से बनेगा। माँ की पूरी कृपा बनी हुई है, प्रकृति का सानिध्य आपको मिला हुआ है। यदि आपका कार्य किसी भी प्रकार से नेचर से रिलेटेड है, आपका कृषि का कार्य है, अनाज का कार्य है या पेड़ पौधों का नर्सरी का काम है, इससे जुड़ा हुआ यदि आपका कोई भी कार्य है, या आप अपने घर में ग्रीनरी चाहते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो यूनिवर्सल एनर्जीज के लिए है, ब्रह्मांड के लिए है, ग्रीनरी के लिए है, तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आपको भगवान की कृपा भी मिल रही है और साथ ही साथ आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लाभ भी प्राप्त होंगे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। हमारी पूरी टीम की ओर से आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।